आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे को करिकुलर जनरल हिंदी, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का जो न्यू सिलेबस हुआ है, जो जनरल हिंदी है 4 सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम जो है, इसमें 2 यूनिट दिया गया है। 2 यूनिट से 100 मार्क्स रहेगा। इसमें इसका पेपर होगा, मूल्यांकन की पद्धति बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आएगा, जो मूल्यांकन 100 अंक का होगा। किसी भी कॉलेज में 50 क्वेश्चन आते हैं और किसी भी कॉलेज में 75 और किसी में 100। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कॉलेज के हिसाब से वैसे ही आते हैं। तो इसका सिलेबस पहले हम अच्छी तरह से जानेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर सिलेबस अच्छी तरह से तैयार होगा तो पेपर कितना भी कठिन है चटनी बन जाएगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे सिलेबस में कि समय इसका 30 दिन है, और इसके बाद 2 यूनिट इसमें दिया गया है जनरल हिंदी में। पहला यूनिट है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का परिचय, और इसके बाद दूसरा है हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कहाँ बोली जाती है। तीसरा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया पहचान एवं प्रदर्शन, और चौथा है शब्द संपदा तत्भव तत्सम देश विदेशक। ये शब्द है जो कैसे पहचानेंगे आसान भाषा में। तुरंत देखें क्वेश्चन और तुरंत पहचान कर तुरंत उसको टिक लगाएं और काम ख़त्म। फिर इसके बाद दूसरा है मुहावरा और लोग कहावतें, और इसके बाद दूसरा यूनिट है, दूसरा चैप्टर है पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, जो मुख्य पर्यायवाची है। फिर इसके बाद तीसरा समुच्चय एवं शब्द समूह में एक शब्द, मतलब अनेक शब्द जो है वो एक शब्द कैसे बनाएंगे। तो आज ये सब जो प्रश्न है एकदम मुख्य प्रश्न और अच्छा प्रश्न है। फंसने का 100% चांस है कि यहीं आए, ऐसे ही आएगा प्रश्न और यहीं फंसेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। और फिर चौथा है समास। समास कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे हम लोग। तो फिर इसके बाद तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से, यूनिट बाई यूनिट से हम लोग, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर से अगर पढ़ा जाए तो कोई भी क्वेश्चन आए चटनी बन जाएगी। और तो पहला क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ। देवनागरी जो लिपि है इसका विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा बी, ब्राह्मी जो है वो प्राचीन लिपि से हुआ है। फिर बाद तीसरा क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 343, ऑप्शन नंबर ए। और फिर आज चौथा क्वेश्चन है ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी। हाँ, फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन है अवधी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी जो है भैया, यह अयोध्या और लखनऊ में भी बोली जाती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और फिर इसके बाद 6वां क्वेश्चन है संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं। संज्ञा के जो होते हैं ये 3 इसके भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब फिर 7वां क्वेश्चन है बुढ़ापा जो है शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा ये कौन संज्ञा में आएगा, बूढ़ापा या भाववाचक में आ रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अब फिर 8वां क्वेश्चन है वह खेल रहा है, इसमें से वह क्या है। वह जो है क्या है, सर्वनाम है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अब फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 3, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन है काला घोड़ा में काला शब्द क्या है। काला जो है वो विशेषण बता रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और 11 क्वेश्चन जो है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विशेष्य, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और 12 क्वेश्चन है
पढ़ना कौन सी क्रिया है? पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब फिर 13 क्वेश्चन जो है, 13 क्वेश्चन है, पक्षी उड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर 14 क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होता है उसे क्या कहलाता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो ज्यों के त्यों प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत को जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? अग्नि ये संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी शब्द बनाओगे तो क्या होगा? तद्भव। इसका सही जवाब हो जाएगा आग। ऑप्शन नंबर ए। 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर, लोटा और खिड़की किस प्रकार के शब्द है? लोटा और खिड़की, ये तो देशज, देहाती जिसको कहते हैं, मतलब कि देश का जो अपना भाषा होता है, लोटा खिड़की अधिकतर ये लोग प्रयोग करते हैं। और इसके बाद 17 क्वेश्चन है, डॉक्टर और कैंची शब्द किस श्रेणी में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर कैंची। ये विदेश शब्द है। जो विदेश का शब्द होता है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जो देश का शब्द होता है उसे देशज शब्द होते हैं। विशेष से डॉक्टर कैंची हो गया, और इसके बाद स्कूल हो गया, और स्कूल हो गया, ये सब जो है विदेशज शब्द है। और देशज शब्द जैसे खिड़की, चारपाई, और ये सब जो देश की भाषा है, ठेठ भाषा में जो आमतौर पर बोली जाती है उसे देशज ही भाषा कहते हैं। जो कि देश से रिलेटेड शब्द हो, मतलब जो पहले रीति रिवाज में बोला जाता है। और जो इंग्लिश शब्द आ जाता है, फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मनी, पुर्तगाली, ये सब जो शब्द हैं ये विदेशज शब्द हो जाते हैं। ये क्वेश्चन इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसेगा देशज और विदेशज में। 18 क्वेश्चन है, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठास, मिठास जो है वो कौन सी संज्ञा है? मिठास, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? मिठास का शब्द, जैसे जलेबी है वो मिठास है, वो मन में क्या आएगा? भावनात्मक, उसको हम भावनाओं से महसूस कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भावनात्मक, भाववाचक। ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद 19 नंबर है, हिंदी की जननी किसे माना जाता है? हिंदी की जननी तो संस्कृत को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? सुंदर का भाववाचक हो जाएगा सुंदरता। ऑप्शन नंबर ए। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के पूरा 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब 22 का हो जाएगा, राम सोता है में कौन सी क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सो रहा है भैया, या कर्मक है? ऑप्शन नंबर ए। दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। दूध तो द्रव्य ही होता है, द्रव्य की अवस्था में ही होता है। केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद आम शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम मतलब कि संस्कृत में कन्वर्ट कर दो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आम्र। भोजपुरी शब्द, भोजपुरी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? भोजपुरी भैया बिहारी जो है, बिहार में अधिकतर भोजपुरी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फिर इसके बाद यूनिट नंबर 2 में हम लोग आएंगे, मुहावरे और भंडार समास जो है इसके बारे में। आँखों का तारा, माँ की आँखों का तारा, आँखों का तारा मुहावरा का सही शब्द अर्थ क्या है? आँखों का तारा हो जाएगा बहुत प्यारा होना। ऑप्शन नंबर बी। जो माँ का तारा होता है आँखों का, उसे माँ जो अपने बच्चों को देखती हैं बहुत प्यारा के रूप में देखती है। गाँव में बोलते हैं तो मेरा तारा है आँखों का। तो इसके बाद 27 क्वेश्चन पे आ जाएं। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या है? अक्ल पर जो पत्थर पड़ जाता है भैया, उसे बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब ऊँट बहुत बड़ा है,
उसके मुंह में जीरा। इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत कम, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर का, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्योम। और जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल का कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिल। क्योंकि अनिल का अर्थ होता है हवा, तो इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर 31 का, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और फिर 32 का, आलोक का सही विलोम क्या होगा? आलोक का अंधकार हो जाएगा। फिर 33 का, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग, और हवा का मतलब अनिल। 34 का, उपेक्षा और 34 का अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ क्रम से लिखिए। चाह और अनादर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर 35 का, जो कभी न मरे एक शब्द है जो कभी न मरता है, उसका सही जवाब हो जाएगा बी, अमर। अमर अबजर है। फिर इसके बाद 36 का, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। उसके समान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अद्वितीय। और उसके बाद 37 क्वेश्चन है, उपकार को मानने वाला, उपकार जो है उसको मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आधे से ज़्यादा फंसेगा ज़रूर एग्जाम में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है। और भी यूट्यूब पर बहुत सरल सरल क्वेश्चन, लेकिन वो सब फंसेगा नहीं। ये जो मैं करा रहा हूँ 80 से 90% चांस है फंसेगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, जहाँ अथा लग जाए वहाँ अव्ययी भाव हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यथा लग जाए, प्रति लग जाए, समास लगभग इसके प्रकार होते हैं 4-5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं समास के। तो इसका 38 का ए हो जाएगा सही। फिर 39 का है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश भगवान को कहते हैं। जहाँ भगवान और खींचा जाए, 2 है, 2 से 3 होने जाए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर वह 40 नंबर है, चौराहे में कौन सा समास है? चौराहा, ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। जहाँ गिनती वाला शब्द आ जाए वहाँ हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु, गिनती, ग अंतिम आ रहा है ना, तो गिनती से इसको बैठा लीजिए मन में। चौराहा, चौराहा मतलब जहाँ चार रास्ता हो उसे चौराहा कहते हैं। मतलब गिनती वाला शब्द आ रहा है ना, तो इसलिए 40 का शब्द हो जाएगा। 40 आंसर, 40 क्वेश्चन का हो जाएगा इसका सही जवाब बी। तो 41 पे आते हैं। 41 है क्वेश्चन, माता पिता में कौन सा समास विग्रह सही है? माता पिता में कौन सा समास विग्रह सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, माता और पिता। और फिर इसके बाद 42 है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का इसमें शाब्दिक अर्थ इसका बताओ क्या होगा? इसका हो जाएगा ए, संक्षेप। संक्षेप जो है समास से रिलेटेड है, इसका शाब्दिक जो अर्थ है उसका होता है। फिर 43 का, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न आ गया गिनती वाला, नवरत्न, तो इसका द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद 44 है, अंधकार का पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची शब्द कौन सा है 44 का? 44 का ए हो जाएगा, तिमिर। 45 का, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? पछताना। कुछ गलती काम हो जाता है, अर्थ कुछ भी हो जाता है, अर्थ कोई बिछुड़ जाता है, तो लोग हाथ मलना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जवाब, पछताना।
और 46 नंबर है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल अनपढ़ होना, ऑप्शन नंबर बी। और फिर इसके बाद 47 है जंगम का विलोम शब्द क्या है। जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर, ऑप्शन नंबर ए। 48 का जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जान रहा है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और 49 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का दिन रात में कौन सा समास है। दिन रात, इसका हो जाएगा द्वंद्व। जहाँ और वाला शब्द आए तो जुड़ा हुआ शब्द हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब 50 क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का नीलकंठ में कौन सा समास है विशेष अर्थ में। इसका हो जाएगा बहुव्रीहि। नीलकंठ भगवान जो शिव होते हैं उनके यहाँ गले पर नीलकंठ का होता है। तो मैंने बताया था ना कि भगवान या ईश्वर से जो रिलेटेड शब्द रहें और उसके तरफ जो खिंचाव हो, दो से तीसरा शब्द बने, दो से तीसरा शब्द का अर्थ निकले, उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग बहुत एकदम चटनी की तरह ये क्वेश्चन किए हैं, तो अगर अच्छा व्यूज आएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।